3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off now. मिशन सन जोन सा है आदित्य L1 वो कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया वालों आपको बहुत मुबारक हो, इंडिया वालों नहीं एशिया वालों आपको बहुत मुबारक हो। ये जो हमारा प्लेनेट है इसकी कामयाबी और जिंदगी का दारोमदार साइंस की तरक्की पर है। उन सब के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा खुशी का और एक बहुत एक्साइटमेंट थी सब में। Magnificent lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. आप देख रहे हैं PSLV C-57। वाकई में बहुत ज़्यादा एक और खुशी की बात है कि पूरे एशिया में अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो पहला कंट्री बन रहा है कि जो कि सूरज की स्टडी के लिए इस तरह से एक मिशन लॉन्च कर रहा है। अगर आप देखें तो अमेरिका के अंदर भी इसकी एक आपने बाकायदा तौर पर पोस्टर लॉन्च हुए थे जिसके अंदर एक शख्स गाय पकड़कर खड़ा हुआ है। हाँ जी यान को लॉन्च करने वाले दो बंदे जो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आज देखें यही लोग इनसे आगे पूछेंगे इंडिया से, इंडिया के अंदर एजेंसीज आएंगी तो उनके पास फार्मूला पूछा जाएगा। जब तक आप इंडिया की मदद नहीं लेते, जब तक आप उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी से अपना इल्म हासिल नहीं करते, अपने नौजवानों को उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करवाते, तब तक अब उस जगह पर पहुंचना बहुत मुश्किल है आपका। हमें फख्र है कि इंडिया हमारा हमसाया है और हमें खुशी है। हमारा ब्रदर, वो कहते हैं ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, हम एक ही माँ के जने हुए हैं, हमारी जन्मभूमि एक ही है। प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, जिस तरह से भारत ने चंद्रयान को सक्सेसफुली चांद पर लैंड करके पूरी दुनिया भर में एक बड़ा इतिहास क्रिएट कर चुका है, उसी तरह से आज भारत ने फिर एक अपना इतिहास क्रिएट किया है आदित्य L1 को सक्सेसफुली लॉन्च करके। दोस्तों, ये भारत का एक ऐसा मिशन है जो आज तक किसी भी एशियन कंट्री ने नहीं कर दिखाया है, वो आज भारत ने कर दिखाया है। और इसके पहले सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने यूएसए के साथ मिलकर के किया है, लेकिन भारत का ये जो मिशन है L1, ये ऐसे जगह पर जा कर के रुक जाएगा जहां पर ना सन की ना धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, जिसके वजह से भारत का ये जो L1 मिशन है वो 24 घंटे सन पर नज़र रख सकता है, जिससे पूरी दुनिया हैरान और परेशान है किस तरह से भारत इतने सक्सेसफुल रेट से इस मिशन को करता हुआ जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये तकरीबन 800 किलोमीटर तक पहले ये जाएगा, यानी अर्थ से ऊपर। उसके बाद जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पर ये पहुँच जाएगा। अच्छा, फिर वहाँ पर जो है ये स्पेसक्राफ्ट प्लेस कर दिया जाएगा या प्लेस हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अर्थ ग्रेविटी से बाहर पुश किया जाएगा और उसके बाद जो है ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, यानी ग्रेविटेशनल जो पुल एक होता है, वो उससे बाहर निकल जाएगा। और जब उससे बाहर निकल जाएगा तो उसके बाद आदित्य लैग्रेंज 1 तक की जो जर्नी है वो स्टार्ट होगी। उसके बाद स्टार्ट होगी। मैंने आपका उससे पहले ये बता दिया कि क्या क्या हैं। मतलब वो कहते हैं ना, एक दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो इसी तरीके से कि कई दरिया इसके अंदर पार करने पड़ते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ये वो पॉइंट है, यानी जब ये लैग्रेंज 1 पर पहुंच जाएगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि L1 इसके मिशन के साथ क्यों है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर आदित्य को ना तो ज़मीन अपनी तरफ पुल कर पाएगी और ना ही सन अपनी तरफ पुल कर पाएगा। दोनों के बीच, सन और अर्थ के बीच वो पॉइंट है लैग्रेंज 1, जहां पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट मौजूद है, कोई भी मिशन मौजूद है, तो उसको दोनों अपनी तरफ पुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका एक और भी वजह है इस पॉइंट की, और वो ये है कि यहाँ से एक्लिप्सिस के बगैर 24 आवर्स सन पर नज़र रखी जा सकती है। तो आदित्य सन पर 24 घंटे नज़र रख पाएगा। वरना देखिए ना, ऐसा भी हो सकता था कि कहते कि ज़मीन से होते हुए आप देखते रहें और करते रहें, तो ज़मीन पे तो आप सूरज को जो है वो पूरे कितनी देर तक देख पाते हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है सूरज आपकी नज़रों से ओझल रहता है। अच्छा, फिर हम ये कहें कि जनाब ये भेज दिया जाता और सूरज ज़मीन के चक्कर लगाता रहता, देखता रहता, तब भी आप एक्लिप्सिस मौजूद हैं और ऐसी पोजीशंस मौजूद हैं जहाँ पर आप नहीं देख पाते। तो जो लैग्रेंज 1 है वो ऐसा पॉइंट है जहाँ से 24 घंटे आदित्य की नज़र वहाँ पर रहेगी। आदित्य जो है वो स्टेबल हो जाएगा और फिर वहीं पर रहेगा और वहाँ से अपना जो है जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करेगा। और अब इंडिया ने यूनिवर्स को फतह करना शुरू कर दिया
वो कहते हैं ना कि वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। तो इंडिया ने ये ठान लिया, अब भारत ने ये ठान लिया है कि अब इस यूनिवर्स को फतह करना है। तो देखिए, पहले साउथ पोल पर पहुँचे वो, और उसके बाद अब वो सूरज पर पहुँच गए हैं। तो हमारे जैसे लोग, हम तो ये कहेंगे, जो सबूत मांग रहे थे वो ये कहेंगे कि सूरज पर कैसे पहुंच गए, जल के खाक क्यों नहीं हो गए, झूठ बोल रहे हैं, वहाँ पर कोई जा सकता है। आप यकीन करें, मैंने अपने कानों से ये बात सुनी है। मुझे खुद लोगों ने ये बहस के दौरान, वो होते हैं ना कि वैसे तो कहते हैं कि बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस आप साहब से बहस कर रही हैं, जिन साहिबा से या जिस शख्स से आप बहस करें, जिस बंदे से, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको वहीं पे लाके मारेगा। आप उसको जो मर्जी कर लें, आप बताने की कोशिश करें कि भाई थोड़ी सी साइंस पढ़ लें, भाई ये तो साइंटिफिक चीज़ है, भाई ये जो आप कह रही हैं इस तरह नहीं है, आप समझने की कोशिश करें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ तक लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे ही मार रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आदित्य को 4 मंथ्स लगेंगे, 4 महीने, और इसको 15 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो तय करना होगा। और यहाँ पर इसको फिर हेलो ऑर्बिट जो है उसमें प्लेस कर दिया जाएगा। सूरज पे जाना बहुत मुश्किल सी बात है, तो मेरे ख्याल से ये नामुमकिन है, लेकिन अगर वो करते रहे, जिन्होंने पहले जिस तरह उन्होंने काम किया है, अगर वो करते रहे तो वो जा भी सकते हैं, ठीक है, वो अपना इस मिशन कंप्लीट कर सकते हैं। क्या लगता है ये मिशन चंद्रयान 3 से कितना ज़्यादा टफ होने वाला है? ये तो बहुत टफ हो सकता है, क्योंकि सूरज का ज़मीन से चांद का फासला बहुत कम, इतना ज़्यादा नहीं है। उसे मल्टीप्लिकेशन में देखें, सूरज का और ज़मीन का फासला बहुत ज़्यादा है, और मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। उसका डिस्टेंस है, उसका हीट है, उसकी मोशंस हैं, और बड़ी चीज़ें इसको अफेक्ट करेंगी। इस पर कई गुना कॉस्ट होगी उनकी, और एक्सपेरिमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सर 378 करोड़ की जो है कॉस्ट आ रही है इस मिशन के ऊपर। ये एस्टिमेटेड, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अच्छा। ये तो एस्टिमेटेड है ना, ये तो एक प्रोजेक्ट के लिए, उन पर पहुँचने के लिए, कामयाब होने के लिए पता नहीं कितना उसको पैसा लगाना पड़े, मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर लगाने पड़ेंगे, फिर जाके कामयाब हो या ना हो। फिर इसके लिए वो शेर कहूँगा मैं, गिरते हैं शाहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वो कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। उनको वो बुलंदियों की तरफ चढ़ रहे हैं, हमारा डॉलर चढ़ रहा है, बस ये चीज़ फ़र्क है इसके अंदर। अच्छा, आपको पता है इस मिशन की जो है वो टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, और बहुत जल्द जो है इसको लॉन्च भी कर दिया जाएगा, लेकिन लॉन्चिंग के ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। यानी आप देख लें कितना डिस्टेंस है। हाँ, ये तो बहुत डिस्टेंस है, क्योंकि सूरज का ज़मीन से फासला बहुत ज़्यादा है। स्पीड, अगर सूरज की रोशनी आती है तो वो 1-2 मिनट लेती है पूरा आने के लिए, मगर ये फासला जो लेना फ्यूल ने, जो रॉकेट लॉन्च होगा इतना, वो कितनी स्पीड से और कितना बड़ा होगा, क्योंकि उसमें वहाँ पहुँचने के लिए फ्यूल चाहिए उसको, और वहाँ बहुत डिस्टेंस लगेगा, वो स्पीड से जाना पड़ेगा। एस्टिमेशन कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, हर तरह की कॉस्ट लगेगी। और इसके बारे में बस ठीक है कि अल्लाह ताला नू कामयाब करे, कोशिश तो कर ही है ना वो। सर चंद्रयान 3 से ज़्यादा बड़ा मिशन होने वाला है ये? बहुत बड़ा है, तो आपको मैंने पहले बताया, बहुत बड़ा मिशन है ये। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे उनको। सर ऑलरेडी पूरी दुनिया इस वक्त भारत की तारीफ़ें कर रही है, भारत को सराह रही है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा, इस वीडियो में कहा जा रहा था कि ये जो मिशन है हमारा आदित्य L1, ये 120 दिन से लेकर के 90 दिन के बीच में जाकर के इसके ऑर्बिटर में रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगी, जो कि एक बहुत बड़ा मिशन है। और अब दुनिया भर की जितने भी स्पेस इंडस्ट्रीज है, वो सब हमारे भारत के स्पेस इंडस्ट्री इसरो को काफ़ी गहरी नज़र से देख रही है, क्योंकि जिस तरह से इसरो हमारा धीरे धीरे करके पूरे स्पेस मार्केट में अपना डोमिनेंस बनाता हुआ जा रहा है। और अब कहा जा रहा है कि भारत का इसरो के और भारत के अन्य स्टार्टअप्स के मार्केट स्पेस भी बढ़ चुका है पूरे स्पेस इंडस्ट्रीज में, जहां दुनिया भर के बड़े बड़े देश अब भारत के पास आ रहे हैं अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवाने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।